नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था परफेक्ट क्यूब रूट के बारे में, आज हम उसी का और एक पार्ट देखेंगे जो कि एग्जाम में आता है, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट। अगर कोई भी नॉन परफेक्ट नंबर है उसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा उसके बारे में ही आज हम देखेंगे। बेसिकली ये एग्ज़ाम में इतना तो नहीं आता है, लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बाई चांस कभी आ जाएगा तो इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, ट्वेंटी सेवन का क्यूब रूट। 27 का क्यूब रूट है, इसको आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। भैया ये तो 3 का क्यूब रूट है, 3 का है, इसका आंसर 3 है। तो ये आपके लिए बहुत इजी था क्योंकि ये परफेक्ट नंबर था। मान लीजिए अभी अगर मैं आपके सामने और एक नंबर दे देता हूँ 35 का क्यूब रूट निकालो। जैसे कि हमने पहले से ही टेबल पे बनाया है, क्यूब कुछ लिख दिए हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा जैसे भी करके। ये अभ्यास करने के साथ साथ आपको बहुत काम में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 35 का क्यूब रूट निकालना है। अभी यहाँ पर देख रहे हैं तो 35 कहीं पे भी नहीं है, तो हमें देखना है 35 किसका नियरेस्ट है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 35 27 का नियरेस्ट है, तो हम इस क्यूब रूट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 35 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 27 प्लस 8, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अभी हमको निकालना है इसका क्यूब रूट। पहले हम 35 का क्यूब रूट निकालते थे, अभी मैं उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड इन द सेंस हम उसको डिवाइड कर दिए दो पार्ट में। 27 प्लस 8 इक्वल टू 35 होता है, इसलिए लिख दिए। अभी ध्यान से देखो, ये जो 27 है इसका जो क्यूब रूट निकलेगा, ये किसका क्यूब रूट है, ये 3 का क्यूब रूट है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 का है। ठीक उसी तरह अभी हम 8 को क्या करेंगे, 8 को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है ना। फिर नीचे में 3 लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ये जो इसका क्यूब रूट के साथ, इसका स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। अभी देखो ये आंसर आ जाएगा, सॉरी 3339 हो गया। अभी क्या होगा, 3 प्लस 8 27, ठीक है ना। अभी ये प्रोसेस आपको लेंदी लग रहा है, एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ये दिमाग में ही हो जाएगा, आपका पूरा सब कुछ दिमाग में ही हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.162, ठीक है ना बच्चों। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 35 को मैं डिवीजन कर दिया, ठीक है। डिवीजन इन द सेंस दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऐसे कैसे डिवाइड करूं, जैसे कि दो चीज को मिलाने के बाद या फिर सब्सट्रैक्ट करने के बाद 35 आएगा। तो मैंने देखा 35 नियरेस्ट 27 का है, 27 का नियरेस्ट होने के लिए इसीलिए मैं क्या किया, 27 प्लस 8 का क्यूब रूट निकाला। जैसे कि हमें पता है कि 27 का क्यूब रूट 3 है, हमें 3 लिख दिया। अभी यहाँ पे जो 8 है, यहाँ पे जो 8 है, 8 को एज इट इज लिख दिया। क्यूब रूट निकाल रहे हैं इसलिए हम 3 लिखे, मल्टीप्लाई जो इसका क्यूब रूट का आंसर निकला रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है। बस इतना सा ही है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलो अभी हम और एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना बच्चों। 702 का हमें क्यूब रूट निकालना है, 702 का भी क्यूब रूट निकालना है। तो अभी यहाँ पर देखो ये जो 702 किसका नियरेस्ट है,
ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हो 9 का क्यूब के नियरेस्ट है, तो यहाँ पे क्या है 729, 729 है और एक 512 है। ठीक है ना। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो 702 को लिख देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 729 है, इसको लिख दिए, माइनस क्या करेंगे 27 माइनस करेंगे। ठीक है ना, 27 माइनस करेंगे। अभी इसका हमें क्यूब रूट निकालना होगा। इसका अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे, इसका हमें पता है 9 आ गया। अभी माइनस से माइनस को क्या करेंगे, यहाँ पे 27 लिख देंगे, 9 3 करेंगे मल्टीप्लाई इंटू 9 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना। 9 का स्क्वायर करने के बाद अभी ऐसे करेंगे, 27 3 इंटू इसका स्क्वायर हो गया ये। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर निकल के आएगा 8.889। ठीक है ना बच्चों, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं एक दूसरा टाइप का, जो कि बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अभी हम देखेंगे डेसिमल नंबर का कैसे निकालेंगे। अभी यहाँ पे देखो, इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे 7.76 का। अभी जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, अभी ये किसका नियरेस्ट है, 8 के नियरेस्ट है। 8 के नियरेस्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 सबसे पहले 8 हो गया 7.76 से, यानी कि माइनस क्या करेंगे हम 0.24 माइनस करेंगे। ठीक है ना। अभी इसका क्यूब रूट हमें निकालना है। 8 का तो हमें पता है 2 हो गया, 2 माइनस 0.24। ठीक है ना। नीचे में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका स्क्वायर, यानी कि 4। ठीक है ना। अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आप सभी को पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 होगा। ठीक है ना। तो अभी इसको 2 माइनस 2 4 12 हो गया इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। अभी अगर इसको अगर सॉल्व करने जाओगे, इसका आंसर निकल के आएगा 1.98। ठीक है ना। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है, बहुत मुश्किल नहीं है। ये स्टेप आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन इसको आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके होगा। और एक चीज, अभी यहाँ पे जितने सारे आंसर आप लोग देख रहे हो, अगर आप कैलकुलेटर पे करोगे तो शायद कुछ वेरी करेगा, शायद 889 के बाद 7 आएगा 1। तो ये चीज, जितना भी नंबर, जो भी नंबर है ना, जितना भी नियरेस्ट होगा तभी एक्यूरेट आंसर आएगा। जितना ये दूर होते होते जाएगा, नंबर से बहुत दूर लेंदी होते होते जाएगा, तो एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। और आपको घबराने की बात नहीं है, पॉइंट के बाद जो भी होगा थोड़ा मोड़ा डिफर कर सकता है, क्योंकि वो माइक्रोन का वैल्यू होता है, आप मैनेज कर सकते हो। और एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए 215.64। ठीक है ना। इसका क्यूब रूट निकालना है। इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 215 किसके पास है, 216 के पास है। देखो अभी ये जितना पास है वही लोग का हम निकाल रहे हैं, वही नंबर सबका निकाल रहे हैं, आपको इजी होगा। ठीक है ना। और एग्जाम में इतना मुश्किल भी आपको नहीं आएगा, इतना इजी इजी ही आएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 216 से हम लोग क्या माइनस करेंगे, 64 है, यानी कि क्या करेंगे 34, सॉरी 0.34। तभी ये किसका है, 6 का है, माइनस क्या करेंगे 34, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के इसका स्क्वायर को निकालेंगे, 36 हो गया। तो अभी और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देखते हैं। 6 माइनस 0.34, सॉरी इसको पॉइंट को हटा देते हैं तो आपके लिए बहुत इजी होगा। पॉइंट को हटा देते हैं,
3 into 3 6 इंटू पॉइंट के बाद 2 था तो 100 कर दिए। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आएगा 5.997 आएगा। यह है आपका आंसर। ठीक है ना। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आपको ये टेबल याद कर लेना चाहिए। क्यूब आपको हमेशा याद होना चाहिए दिमाग में। इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। चलिए फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक करना नहीं भूलिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। चलिए फिर धन्यवाद।